तो हाय, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सुबह से मैं वेट कर रहा था कि ये न्यूज़ आप तक पहुंचे, आप तक कुछ मोटिवेशन पहुंचे, आप तक कुछ अपडेट पहुंचे, जिससे आप सब थोड़े से उत्साहित हो जाएं। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस जॉब में आने के बाद अपनी पढ़ाई को दरकिनार कर चुके हैं, पूरे पूरे उलझ चुके हैं इस पंचायत के सिस्टम में। तो पंचायत का सिस्टम काफ़ी उलझा हुआ है और शुरू से लेकर के आज तक इसमें चीज़ें अपडेट होती चली आ रही है। जैसे कि बताते हैं, पंचायत लगातार 1991 से पंचायतों में चुनाव की प्रक्रिया होनी शुरू हो गई है। 1995 में पहला इलेक्शन, उसके बाद 2015 से जीपीडीपी आ गई। जीपीडीपी के आने से काफ़ी चीज़ें पारदर्शी हो गई और अब जाके टेक्निकल ढंग से पंचायत पूरी टेक्निकल होती चली जा रही है। आगे चल के नौ थीम पे काम करना है। तो पंचायत में अभी अपडेशन शुरू है, क्योंकि शहरों का विकास हो चुका है और गाँव का विकास होना है, जिसकी प्रक्रिया लगातार जारी है। ऐसे में हम क्या करते हैं, हम लगातार इस प्रक्रिया में उलझे हुए हैं और अपने सारे करियर को दरकिनार करते हैं। तो मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ इस एक पेपर कटिंग की, जो अब तक लगभग सभी के पास पहुँच चुकी होगी, लेकिन इस पेपर कटिंग को पढ़ करके और बस हमने थोड़ा सा सोच करके 5 मिनट रख दिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। इस पेपर कटिंग को पढ़ के आपको सीख लेनी है, क्योंकि ये जो गौरी है, ये पास्ट में एक पंचायत सहायक, मतलब कुछ ही क्षणों पहले एक पंचायत सहायक थी, जो कि अपने पूरे गांव में एक मेरिट होल्डर थी और उसने इस परीक्षा को क्रैक किया। इसका क्या रीज़न है मैं बात करूंगा। जो भी पारिवारिक बैकग्राउंड था, वो चीज़ें थी, आप पढ़ सकते हैं इसमें। अब मैं उसकी सराहना करूंगा, उसकी मेहनत की सराहना करूंगा, क्योंकि जब इंसान को कभी भी परिस्थितियां कठिन होती है ना, तो ऐसे कठिन परिस्थितियों में जूझ के जो आगे निकलता है, वो जरूर सक्सेस बनता है। और हमारे ऐसे कई भाई, कैसे कई बहनें हैं, कैसे कई लोग हैं जो कि ऐसी परिस्थिति जूझ रहे हैं, लेकिन इस नौकरी में आने के बाद कहीं ना कहीं वो जो है अपने उस पास्ट के पहले के मेहनत को भूल चुके हैं। आगे जाने की जो ललक है, उसमें कहीं ना कहीं फीकापन आया है। हालांकि पेट के एग्जाम आप सबके कई लोगों ने दिए होंगे, लेकिन रिजल्ट से आपको एनालिसिस हो चुका होगा कि आप अपनी पढ़ाई में कितना मेहनत कर रहे हैं। हालांकि मैं भी पेट के एग्जाम के ट्रेवल में था और उस समय मैंने कई बच्चों से इंटरव्यू भी लिया है, लेकिन लोगों में जिस तरह की फीडबैक आई है वो काफ़ी नेगेटिव थी। तो यहाँ पे बात करें, जितने पंचायत सहायक है वो अपने गांव के सबसे टॉप के मेरिट के हैं, और टॉप मेरिट उसी की आती है जिसकी पढ़ने में रुचि होती है और जो पढ़ने में काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे में इस टॉप मेरिट को किसी और दिशा में मोड़ा जाए तो उसका दिमाग उस दिशा में काफ़ी कम होगा। जैसे कि आपने देखा, गौरी इस पीसीएस के एग्जाम को क्रैक किया, मतलब जो गांव का टॉपर होता है, वो जाहिर सी बात है उसके अंदर वो प्रतिभा होती है किसी चीज़ को क्वालिफाई करने का, किसी चीज़ को समझ, क्योंकि वही टॉप करता है जिसके अंदर समझ विकसित होती है। समझ विकसित है, इसे कम से कम किसी बड़े एग्जाम में लगाएं, किसी अच्छे पैटर्न के एग्जाम पे लगाएं, जिससे कि आप और आगे अपना नाम कर सकें। दोस्तों, ये जो जॉब है, ये जॉब का लोग हमसे करते हैं, क्योंकि पंचायत सहायक पे तो कई लोग वीडियोस बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग हमारी वीडियो पे ट्रस्ट करते हैं और मैं ढेर सारी फेक वीडियोस नहीं बनाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि लीगल और सर्टिफाई जो जानकारी है वो आप तक पहुँच पाए। ऐसे में मैं एक मैसेज और दूंगा, ये जॉब में आप परमानेंट नहीं हो पाएंगे, परमानेंट के चांसेस नहीं है, लेकिन आप इस जॉब को करते रहिए। मैं छोड़ने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि धीरे धीरे कुछ सैलरीज बढ़ने की चांसेस भी हैं, आगे चल के बढ़ सकती हैं, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी इंपॉर्टेंस गांव में बनाई जा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि पंचायत सहायक सचिव बन जाएगा। दोस्तों, सचिव पंचायत सहायक नहीं बन जाएगा। जब तक आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करते हैं, तब तक किसी भी जगह पे आप नहीं बढ़ सकते। कुछ लोगों ने उड़ीसा के लोगों को देखा कि वहाँ पे जितने सारे लोग हैं उनको परमानेंट कर दिया गया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस तरह का कोई नियम नहीं होने वाला है कि जो भी आपके संविदा कर्मी हैं वो परमानेंट होंगे। और आप संविदा कर्मी भी नहीं हैं, पंचायत सहायक संविदा कर्मी नहीं है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि संविदा कर्मी का मतलब क्या होता है? संविदा कर्मी का मतलब होता है वो अलग हो गया, आपको यहाँ पे मान दे रहा है, आपको गवर्नमेंट से कोई संविदा नहीं है, आप एज ए ग्राम पंचायत के संविदा कर्मी हैं। तो थोड़ा सा आपकी नौकरी अभी टेढ़ी है। जैसे अगर पंचायती राज से कोई संविदा हो जाए या फिर किसी कंपनी के तहत कोई संविदा हो जाए, तो एक तरह से थोड़ी सी और बढ़ जाएगी आपकी पॉसिबिलिटी। लेकिन अभी इस चीज़ों पे कहना पॉसिबल नहीं है कि चीज़ें आगे चल के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो पाएंगी। तो ऐसे में आज की वीडियो बनाने का मोटिव था कि अपने अंदर के बल को भी पहचानिए और लगातार आप अपनी तैयारी को प्रॉपर रखें, जिस गौरी की तरह से आप भी अपने परिवार का नाम रोशन कर पाएँ। और ढेर सारी बधाइयाँ पंचायत सहायक इस ग्रुप को, इस महिला को बधाइयाँ, इस छात्रा को बधाइयाँ, जिसने इतने सारे मेहनत करके इन सब में से निकल करके और अपने को आगे बनाया, जिससे सारे लोग जितने जुड़े हैं, आप सभी कम से कम इनसे प्रेरणा ले पाएं और अपनी इस पढ़ाई को, कंपटीशन को, अपने तैयारी को लगातार जारी रखें। साथ में आपको पार्ट टाइम इस जॉब को भी साइड में रख करके चलाते रहें, लेकिन अपनी तैयारी को निरंतर आप आगे बढ़ाते, जिससे आपका जो लक्ष्य है उसे आप हासिल कर पाएं। तो आई होप आज की छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी। वीडियो अगर अच्छी तो लाइक करिएगा, चैनल पर करना है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, बाय दोस्तों।